नमस्कार, मैं मेनका द जनता की आवाज़ टीवी में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। मैं आज मैं दिल्ली की जनता से दिल्ली का क्या माहौल है और दिल्ली की क्या राजनीति चल रही है केजरीवाल जी की, इन विषय पे मैं बात करूँगी। सर, आप अपना पूरा परिचय दीजिए और मुझे ये बताइए, केजरीवाल जी ने जो नई मुख्यमंत्री आतिशी जी को जो बनाया हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा नाम राजीव शर्मा है। हम्म। और जहाँ तक भी बात आप पूछ रहे हैं केजरीवाल जी के विषय में, सारी जनता को पता, हमें भी पता है कि ये राजनीतिक पैंतरेबाजी है। अब केजरीवाल जी जेल से आए और बेल पे आए, अभी इस समय वो बेल पे हैं, सारी दुनिया को पता है। और वो बेल से जब आए तो अब क्या करना है, पब्लिक को जवाब देना है, कैसे सहानुभूति पब्लिक की ली जाए। तो अब उनकी जो सबसे भरोसेमंद थी वो आतिशी, तो क्योंकि उनके जब वो जेल में थे उनका सारा वो संगठन का काम, सब उस काम वही आतिशी देख रही थी। अब सबसे भरोसेमंद वो वही थी। बाकी तो जितने लोग कह रहे थे हम दावेदार हैं, मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल जी उनके ऊपर भरोसा करते हो। चाहे वो हमारे यहाँ कुलदीप कुमार मोनू कह रहे थे जी मैं दावेदार हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो इतने भरोसे के काबिल हैं केजरीवाल जी के। बाकी और लोग कह रहे थे, लेकिन आतिशी तो उनके भरोसे के काबिल है। और वो क्योंकि आतिशी उतना ही चलेगी जितना केजरीवाल जी चलाएंगे, इसलिए केजरीवाल जी ने बहुत इसलिए पैंतरेबाजी, राजनीतिक पैंतरेबाजी चलते हुए आतिशी जी को चुना है। और ये तो आतिशी जी ने बता दिया था जब बयान दिया था आकर के कि मैं चाहूंगी केजरीवाल जी द्वारा मुख्यमंत्री बने, और ये मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं। ये बिल्कुल सही कहा था उन्होंने। मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं। कारण मैं तो एक मोहरा हूँ, मैं तो एक रबड़ की स्टैंप हूँ, होना वही है जो केजरीवाल जी ने। अब देखिए उनको आतिशी जी को क्यों उन्होंने चुना, मैं बता देता हूँ। और मुख्यमंत्री रिजाइन क्यों दिया और मुख्यमंत्री क्यों बनाया। जब सुप्रीम कोर्ट से बेल हुई तो सुप्रीम कोर्ट की शर्त थी, आप ना तो कहीं हस्ताक्षर करेंगे, ना आप कोई बयानबाजी करेंगे मुख्यमंत्री रहते हुए, ना आप ऑफिस में जाएंगे। अब उनके सामने यह था कि अब जनता को, अब शुरू से कलाकार तो वो है ही, राजनीतिक कलाकार है, जनता को कैसे अपनी ओर करना है, जनता को कैसे गुमराह करना है। अब दिल्ली की जनता तो भोली भाली जनता है। अब उन्होंने पैंतरेबाजी ये चली, राजनीतिक पैंतरेबाजी कि भाई ऐसा है, ना मैं हस्ताक्षर कर सकता हूँ, ना मैं कोई पॉलिसी ला सकता हूँ। अब देख लेना, मुझे जो लगता है, मुझे शंका है, क्लियर नहीं है, मैं एक शंका जाहिर कर रहा हूँ। ये शराब की पॉलिसी प्राइवेट पॉलिसी द्वारा हो सकता है ये लागू करवाएं और उसमें आतिशी के साइन होंगे। ये दूसरा जो 1000 रुपये इन्होंने बोला हुआ था, ये केवल 2-4 महीने चुनाव तक ये वो घोषणा कर सकते हैं जी हम 1000 रुपये महीना महिला को देंगे जी, हमने जो किया वो दिया। ये केवल 2-3 महीने पहले, उस दिन से शुरू से ही, जिस दिन इन्होंने चुनाव हुआ था उसी दिन, चाहे वो जेल में थे, वो जेल में जाने से पहले क्यों नहीं घोषणा करके गए। अब वो 1000 रुपये हो सकता है वो ये सब पॉलिसी ये सब करके कि देखो जी मेरे घर में कुछ नहीं मिला, मैं ये हूँ जी, मैंने इस्तीफा दे दिया जी, अब मुझे मैं आपकी अदालत में आ रहा हूँ। वो जनता की सहानुभूति लेने के लिए ये सारी राजनीतिक पैंतरेबाजी। केजरीवाल जी ने कहा कि अगर एमसीडी में हमारी जीत हो जाती है तो हम दिल्ली को जो है लंदन पेरिस बनाएंगे। तो क्या उन्होंने लंदन पेरिस बनाया हुआ है दिल्ली को? अच्छा, मुझे आप सच बताओ, अभी बारिश के दिनों में आप भी घर से बाहर निकले, फोटो लिया होगा, समझे कितनी झीलें बनी हुई। वो सही क्या था उन्होंने, मैं झीलों का शहर बना दूंगा। नहीं, लंदन पेरिस बनाएंगे। नहीं, मैं बताता हूँ, लंदन पेरिस का बताता हूँ ना उसको। पहले तो मैं झीलों का शहर बना दूंगा, कितनी बढ़िया झीलें थी। लंदन पेरिस अगर आपने देखना है तो हमारे यहाँ ज्यादा दूर नहीं है, ये एक बूचड़खाना है, ये बहुत बढ़िया पहाड़ है, कूड़े का पहाड़, जिसको केजरीवाल ने बिल्कुल पहाड़ के ऊपर चढ़ के, और उनके सब नेताजन भी साथ में आए थे। मैं बता देता हूँ, यही इसी कूड़े के पहाड़, गाजीपुर, ये कूड़े का ये पहाड़ जो है, इस कूड़े के पहाड़ पे चढ़ के केजरीवाल जी ने घोषणा की थी कि अगर एमसीडी हमारी आई तो यूं खत्म कर देंगे। आप जरा बताइए, खत्म हुआ? बढ़ता जा रहा है। लंदन तो बन गया, अब पेरिस भी बन गया। अब दूसरी बात, एमसीडी में जब से आए हैं, मुझे ये बता दें कि एमसीडी ने कौन सा बड़ा काम किया। एमसीडी कुछ नहीं, पहले तो एमसीडी के काम हो रहे थे, गली में खरंजा नाली सब बन रहा था। अब आप
किसी रोड पे चले जाओ टूटी रोड मिलेंगी। हमें लगता ही नहीं कि हम दिल्ली से बेटर तो हमें जो दूसरे एरिया हैं, यूपी में चले जाओ, आप नोएडा में चले जाओ, कहा दिल्ली बहुत आगे थी नोएडा, आज नोएडा में चले जाओ वहां लगता है। लेकिन दिल्ली के अंदर हमें लगता ही नहीं कि हम दिल्ली में रह रहे हैं। दिल्ली को नरक बना दिया है। दिल्ली में लगता ही नहीं कि हम दिल्ली में रह रहे हैं। सर यहाँ पे जो मोहल्ला क्लिनिक है, इस मोहल्ला क्लिनिक में क्या डॉक्टर है, क्या दवाइयाँ उपलब्ध है? देखिए, जब इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक शुरू किया था बहुत शोर मचाया, हमने मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, मोहल्ला क्लिनिक बना दिया। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे इन्होंने लूट करी थी। इन्होंने अगर 10 मोहल्ला क्लिनिक बनाए तो 2 में डॉक्टर बिठाए थे, और जहां तक उन डॉक्टरों को भी मुझे नहीं लगता कि इतनी जानकारी थी। कोई पेशेंट उनके पास जाता था तुरंत रेफर करते थे, एम्स में चले जाओ, लाल बहादुर चले जाओ। दवाइयों का जहां तक रहा, दवाइयों हमेशा उन्होंने ये लिखा बाजार से ले लो। उसमें भी एक बहुत बड़ी धांधली थी, बाजार से दवाइयां ले लो। और जो पैरासीटामोल ये वो थोड़ी बहुत 1-2 गोली अगर दे दी तो। लेकिन अब आज मोहल्ला क्लिनिकों में जाके देखो, गायें लेट रही हैं, कुत्ते लेट रहे हैं, खिड़कियां उतरी हुई हैं, ये हालात हो रहे हैं मोहल्ला। सर इतनी बार मतलब केजरीवाल जी फिर चुन के कैसे आ जा रहे जनता के बीच में? ये बात आपकी बिल्कुल सही है। केजरीवाल जी चुन के कैसे आ, अभी जैसे उन्होंने अभी पैंतरेबाजी चलाई कि मैं आपकी अदालत में आ रहा हूँ, आप बताइए कि अब ये क्यों आते हैं? ये बोलते हैं कि मैं फ्री बिजली दूंगा, मैं फ्री पानी दूंगा, मैं फ्री बसें में ये कर दूंगा। देखिए, आप जनता है, दिल्ली में बहुत सारी जनता ऐसी है जो बहनें माताएं सर्विस पे जाती हैं, ये जाती हैं, तो उनको लगता है कि हमारे 1000-2000 रुपये बच रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं दिखता कि हमारे 1000-2000 बचने तो हम बचाने की कोशिश तो कर रहे हैं। लेकिन आज दिल्ली कहाँ जा रही है? हमें इतना जो गंदगी है उससे बीमारियां फैल रही हैं, डॉक्टरों को हम फीस दे रहे हैं 500, दवाइयां खा रहे हैं, वो सारा वो कैलकुलेशन नहीं करते। वो बस फ्री हो गई बिजली, ये कहते हैं बिजली फ्री, आप बिजली देख लेना, लोगों के बिल आ रहे हैं। इन्होंने झूठ बोला, झूठे वादे करे, जिससे जनता गुमराह हो गई। ये झूठ की वजह अभी पता चल जाएगा चुनाव में, और अभी भी पैंतरेबाजी चला रहे हैं। अब जो सीधे लोग होंगे वो आ जाएंगे, नहीं तो लोग जाएंगे। लेकिन सर एक बार जनता से गलती हो सकती है, 2 बार जनता से गलती हो सकती है, क्या बार ऐसी गलती जनता करेगी? देखिए, एक बार जब हुई तो सिंपैथी हमेशा तो नहीं मिलेगी ना। मैं बताऊं, जब ये पहली बार ये मुख्यमंत्री बने थे तो शीला दीक्षित को बहुत गालियां दी थी मुख्यमंत्री को, अरे ये चोर है, इन्होंने ऐसा कर दिया जी, वो कर दिया, ये ऐसा। संदीप दीक्षित जी का मैंने बयान सुना था, उन्हीं की वर्डिंग थी। और उसके बाद मीटर किसी भी खंबे पे चढ़ करके तार काट देना तो लोगों को लगता है कि हाँ भाई ये बंदा सही है। अब मेरा बिल आ गया 20,000 में, मैंने दिया नहीं, अब मैंने बिजली वाले तार काट के किसी ने आगे जोड़ दी मेरे, तो वो देता हो गया। तो जनता उस बातों में आ गई। दूसरी बात, जब वो आए तो उन्होंने पहले जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो इसी बात में हम किसी के साथ, हम एक आम आदमी हैं, हम किसी राजनीतिक पार्टी के साथ समझौता नहीं करेंगे, गठबंधन नहीं करेंगे। और उस बात पे कांग्रेस ने लूट के खा लिया, बीजेपी ने लूट के खा लिया, बीएसपी ने, सब पार्टियों को गाली देते थे। और कांग्रेस को तो जितनी गालियां देते थे, उसके बाद कांग्रेस का साथ इन्होंने गठबंधन कर लिया। गठबंधन करने के बाद आप देखो जनता को क्या कहा जी, मुझे काम नहीं करने देते, काम नहीं करने देते जी कांग्रेस वाले। मैं गलती हो गई, उनको उनसे समर्थन वापस लेकर के सरकार गिरी। फिर बाद में इन्होंने रामलीला मैदान में माफी मांगी थी इस जनता से, दिल्ली की जनता से, कि मुझे माफ कर दो, मैं आपसे माफी मांगता हूं। आपके पास रिकॉर्ड होगा, निकाल लेना रामलीला मैदान के अंदर, मैं माफी मांगता हूं। अब मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी, खासतौर पे कांग्रेस के साथ जीवन में गठबंधन नहीं करूंगा। अब देखिए ना, इंडिया गठबंधन में आ गए ना, अब कैसे भरोसा करें? लेकिन पब्लिक ने वहां भी भरोसा किया। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता से हाथ जोड़ के अपील करूंगा, ऐसे लोगों से बचें। ये आपको झूठे वादे करके, झूठी रेवड़ियां खिला करके ये आपको गुमराह कर रहे हैं। आप दिल्ली के विकास की बात कीजिए। दिल्ली कहाँ होना चाहिए था? दिल्ली देश की राजधानी है, और आज दिल्ली
कोई आता है तो मैं बता देता हूँ, हमारा कोई रिश्तेदार भी आया था, कहते ये दिल्ली है, यहाँ रहते हो आप लोग, इतनी ट्रैफिक, इतनी रोड टूटी हुई। हम तो सोचा था कि दिल्ली तो एकदम बहुत बढ़िया होगी, लेकिन आज दिल्ली की हालत क्या है ये सब लोग जानते हैं। शिक्षा का स्तर क्या है दिल्ली में? देखिए, जितना इन्होंने शोर मचाया था केजरीवाल मॉडल, शिक्षा, ये वो, अब देखिए दिल्ली के जो पुराने स्कूल थे उन्हीं कमरों को डेंटिंग पेंटिंग का इन्होंने कई लाख रुपए बिल बनाया हुआ, वो भी एक लूटने का माध्यम था कि हम शिक्षा को बेहतरीन बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आप जा करके देख लो शिक्षा क्या हाल है। लोग कितना ही कहें, वही एक सिसोदिया जी के विधानसभा क्षेत्र में एक स्कूल है, उसी को उन्होंने डेंटिंग पेंटिंग का चिपका रखा। हर बार उसी की जब भी कहीं फोटो छपेगी उसी स्कूल की फोटो छपती है। जरा बाकी और स्कूल तो देखो क्या हाल है स्कूलों का, स्कूलों की हालत नहीं है। क्या वो उन स्कूल में टीचर्स हैं? देखिए, उसके बारे में जो है कि जो हम बच्चों से पूछते हैं वो कहते हैं कि टीचर बहुत कम है, बच्चों की संख्या ज्यादा है, और बच्चों की ज्यादातर एडमिशन ही नहीं लेते हो। यही बात कहते थे कि हम पे वो बच्चे ज्यादा हो गए जी, लेकिन एक्चुअल में इनके पास टीचर नहीं है। और टीचरों की मुझे लगता है शायद भर्ती हुए भी काफी टाइम हो गया, और इन्होंने कहा था हम टीचरों को जो डेली बेसिस पे थे उनको पक्का करेंगे। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने वो काम किया है। अगर सर दोबारा चुन के केजरीवाल आ गए तो क्या वो पेरिस बनाएंगे दिल्ली को? देखो जी, जितना उन्होंने 2 बार पहले वादे करके पेरिस बना दिया, उतना बनाएंगे। पहले तो वो चुन के आने वाले, अब इस बार है नहीं, ये क्लियर बात है। इस बार केजरीवाल जी की झूठी पैंतरेबाजी चलने, लेकिन उन्होंने कहा ना कि अगर मैंने काम किया, मैं आपका बेटा हूँ, मुझे मेरी सच्चाई अगर होगी तो मुझे जरूर जनता दोबारा आशीर्वाद देगी। बिल्कुल 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 जनता, लेकिन जनता इस बार समझ चुकी है कि इसने 2 बार हमसे इन्होंने झूठ बोला, केजरीवाल जी ने, कि भाई मैं ये करूंगा, मैं बोलूंगा, लेकिन काम कुछ नहीं किया। अब तो बाकी अब तो जनता को तय करना है। केजरीवाल के जितने विधायक हैं जी, वो अपने विधायकी क्षेत्र में काम करते हैं कि नहीं करते हैं? देखिए, जो मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे केजरीवाल जी हैं, काम केंद्र सरकार को होता है, बताते हैं अपना, ऐसे यहाँ के विधायक भी, इधर उधर के विधायक जो काम डीडीए या एनडीएमसी करती है उसको अपना बताते हैं। बाकी क्षेत्र में मुझे तो लगता ही नहीं काम हुआ क्या है। कोई मुझे बड़ा काम बता दे, कोई मुझे बता दे कि दिल्ली में इतना बड़ा कॉलेज बन गया, दिल्ली में यूनिवर्सिटी बन गई, दिल्ली में ये हॉस्पिटल बना है। जब इनके कार्यकाल की बात कर रहा हूँ मैं, 10 साल के कार्यकाल में, ये मुझे केजरीवाल जी एक नया हॉस्पिटल बता दे कि मैंने दिल्ली में ये हॉस्पिटल बनाया है। सर नए स्कूल कितने बनाए होंगे आप? मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं, पुराने स्कूलों को डेंटिंग पेंटिंग हुई है। ये मुझे एक भी बता दें कि मैं स्कूलों की, मैं इस समय कॉलेज की भी बात कर रहा हूँ, मुझे बताएं मैंने ये कॉलेज बनाए, मैंने ये यूनिवर्सिटी बनाई, मैंने ये, अब देखिए वो क्या बताते हैं, मैं बता देता हूँ उन्होंने क्या किया। उन्होंने वो काम किया, शराब के ठेके गली गली लोग खुलवा दिए। मुझे पता है जब इन्होंने अभी शराब की ये स्कीम जब लागू की थी, जिस विषय में ये केस चल रहा है, मैं खुद उस चीज को देखता था। एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री ठेके वाले दे रहे थे। कहां से दे रहे? घर से दे रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, और इतनी लंबी लाइन लगती थी, और हमने उसकी वीडियो भी बनाई थी उस समय। इतनी लंबी लाइन मैंने शायद गुरुद्वारों में, मंदिरों में या कहीं ऐसी जगह नहीं देखी, क्योंकि लोग ऐसे टूट पड़ते थे। स्कूल के बच्चे बियर लेके बैठते थे। अरे हम कहते थे भाई ये क्या हो रहा है? जब भाई आप एक बोतल के साथ एक फ्री दे रहे हो, फ्री लोग याद है भैया तू फ्री वाले तू ले ले। बच्चे खराब हो रहे थे। मैंने बच्चों को देखा, ये क्या हो रहा है? मैंने कहा ये केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं? ये आप दिल्ली को क्या बनाना चाहते हैं? दिल्ली को नशा मुक्त बनाओ, ये दिल्ली को नशा युक्त बना दे। दिल्ली में हमने वो हालात देखे हैं। ये अच्छा हुआ कि शराबबंदी वाली जो शराब की जो इनका पॉलिसी थी वो इन्होंने वापस ली। अच्छा मुझे एक बात बताइए, गड़बड़ नहीं होती तो ये वापस क्यों? कुछ गड़बड़ थी तभी तो उन्होंने वापस ली। अगर ये कहते नहीं कोई गड़बड़ नहीं है तो ये वापस नहीं लेते। कुछ तो दाल में काला है, तभी तो उन्होंने वापस लिए। और बाकी अगर ये कहते कि मैंने दिल्ली में ये काम किया, स्कूल का गिनाएंगे,
हमने दिल्ली में स्कूल कर दिया, बसें फ्री कर दी। अच्छा मैं जरा बसें फ्री तो इन्होंने कर दी, नई बसें बताई कौन सी चलाई? अभी जो नई बसें आदरणीय मोदी जी ने जो चलाई थी यहाँ पे, उसको इन्होंने बोला जी हमने चलाई हैं। झूठ बोलते हैं। मुझे ये बता दें इन्होंने कई नई बसें कौन सी चलाई? आप जरा दिल्ली के जितने डिपो हैं, बस डिपो जाके देख लो, कबाड़ा होके पड़ी है बसें। जो कॉमनवेल्थ के टाइम पे बसें आई थी या उसके बाद आई, इनके कार्यकाल में कितनी बसें आई ये जरा बताएं जनता को। मैं कहता हूँ ये जनता को जैसे कहते हैं ना कि आप ने फैसला करना है कि मैं गलत हूं या सही हूं, ये जनता को ये भी बताएं कि मैं 10 साल में मैंने इतने कॉलेज बनाए, मैंने 10 साल के अंदर इतनी यूनिवर्सिटी बनाई, मैंने 10 साल के अंदर इतनी बसें लेके आया, मैंने 10 साल के अंदर इतने फ्लाईओवर बनाए, 10 साल के अंदर मैंने 10 साल के अंदर इतनी रोड बनाई, ये भी बताएं जनता को साथ। उन्होंने 10 साल में किए ना सर, फ्री की चीज दिए, पानी दिए, बिल दिए और महिलाओं को यात्रा दी है। देखिए फ्री के जहां तक बिल थे वो तो मैंने क्या आपको क्या बताया, फ्री का आप अभी खड़े हो गए आप बांटने लोग, कितना ही बांट दो, खजाना खाली होगा। हम ये नहीं कि आप जनता, मैं जनता के खिलाफ नहीं हूँ कि जनता को फ्री क्यों दिया। मैं ये कहता हूँ आप अपने जो आपके पास राशि आ रही है आप उसको फ्री में मान लो दे दो, कितना दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन काम भी तो करो। पैसा काम में कहां से लाओगे? आपके पास सैलरी देने के लिए तो है नहीं। आपने जो मार्शल लगाए थे बाद में जी एलजी नहीं करते, एलजी नहीं करते, एलजी नहीं करते, एलजी साहब नहीं करने देते, मोदी नहीं करने दे रहा जी, एलजी साहब नहीं। आप दूसरों पे इल्जाम लगाना छोड़ दें। आप ये बताएं आपने उस पैसे का क्या किया? आपने उस पैसे का दुरुपयोग किया। तो इसलिए मैं तो मानते नहीं कि केजरीवाल दिल्ली में किसी की भी सरकार है जी, भविष्य में जो इलेक्शन है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, किसी की भी सरकार है सर, आने वाले 10 साल में आप दिल्ली को कितना प्रगति देखना चाहती है? आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और उनसे क्या उम्मीद है? ये इस समय तो ये 3 ही है। मैं तो ये चाहता हूँ जिसकी भी सरकार आए, अभी मैं देखता हूँ जो मोदी जी का विजन है, लोग कुछ भी कहें, मैं तो स्वयं मोदी जी से बहुत प्रभावित। मोदी जी की दूरदृष्टि बहुत जबरदस्त है। वो 2047 का पूरा डाटा तैयार करके बैठे कि मुझे देश को कहां लेके जाना। उसी तरीके हम सोचते हैं कि अगर देश आगे जाएगा, दिल्ली देश की राजधानी है, ये भी आगे जानी चाहिए। आज देखिए बेंगलोर, पुणे, ये वो सारे कितने आगे निकल गए, हम क्यों पीछे रह गए? क्योंकि यहाँ पे हम रह गए। अरे भैया झूठ बोलने वाली सरकारें आ गई, हम ये देंगे वो देंगे, बिजली फ्री, वो भाई अगर मैं तुम खजाना तुम्हारे पे है क्या करोगे? हम देखना चाहते हैं दिल्ली के बाद जो आपने क्वेश्चन किया, एक सेकंड, मैं चाहता हूँ दिल्ली वर्ल्ड क्लास सिटी बने, लोग आए इस देश के अंदर। अब देखिए लोग विदेश से आते हैं, उतरते हैं दिल्ली में, जरा निकलते हुए यार ये कहाँ पर गए, उनको लगे कि दिल्ली है। वास्तव में दिल्ली है, और दिल्ली ये तो पेरिस और लंदन की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं उससे भी आगे जानी चाहिए दिल्ली, बेहतरीन दिल्ली होनी चाहिए। और बेहतरीन दिल्ली के लिए लोगों को सोचना पड़ेगा। ये जो 200-500 रुपए वाली फ्री वाली बातें इसको छोड़ो। हम सब देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो 200-500 रुपए के पीछे की बात है, वो तो फ्री की बातें करते हैं तो लोगों को आता कि हाँ चलो हो जाएगा। मेरे हिसाब से विकास की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर विकास होगा, स्कूल होंगे, शिक्षा होगी, बढ़िया होगी, बेहतरीन होगा, तो हमें भी लगेगा कि बढ़िया। यानी आप कहीं ना कहीं